हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए प्लस बिहार एपीओ के प्री के लिए रिगार्डिंग जनरल साइंस। और जनरल साइंस में भी आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का, क्योंकि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेड होता जा रहा है अब कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि जैसा आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन पेपर कभी नहीं आया है बिहार PCSJ में प्री में कि उन्होंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं। एंड जो क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जो आपके नीट के कंपैरिजन में थे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो सेट स्ट्रेटेजी चल रही थी कि भाई विटामिन से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। डिजीज़ से रिलेटेड ऐसा कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं आया है। तो अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द मेंस, क्योंकि मेंस का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं 3 साल का ही अगर आप देख लें, 2014, 2017 और 2019, अगर इन 3 साल का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द मेंस क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल साइंस। तो हम लोग एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट के बारे में, जनरल साइंस में ही आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के बारे में कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब कमीशन का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है कि क्या अब कमीशन कर सकती है, क्या वो पेपर में दे सकती है। हो सकता है कि कमीशन अपने सेट पैटर्न को फॉलो करे कि प्री में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो हो सकता है कि अब वो अपना सेट पैटर्न ही फॉलो करे। लेकिन इट इज़ BPSC, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि अब आपने मान के चलिए जिनका भी 140 प्लस रहा है इन प्री, तो आप मान के चलिए कि आपको मेंस लिखने को मिलेगा। सेफ साइड इज़ 150, लेकिन 140 को भी आप ले सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस कम थी बच्चों की। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब साइंस में, फिज़िक्स में क्या किया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए। तो देखिए, अगर हम सेट पैटर्न की बात करें, जो आपके जो क्वेश्चंस आते थे, पहले हम पुराने पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि क्या आपको और पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आ जाता था, इट वाज रिगार्डिंग आपके, जैसे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया था डिवाइसेस के बारे में, क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया था डिवाइस के बारे में कि थर्मोस्टेट क्या है, देन रडार क्या होता है, एंडोस्कोप, मतलब इट्स बायोलॉजी। देन तो ये जो क्वेश्चंस आए थे ये आपके सेट क्वेश्चन थे कि डिवाइसेस के बारे में बताइए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएशन के बारे में था कि डिफरेंस कर दिए, जैसे ट्रांसफार्मर और डायनामो के बीच में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते थे क्योंकि ये हमारे प्री में भी यही इसी सेट के तरह का क्वेश्चन बनता था। दूसरा क्वेश्चन जैसे आप तक आ गया था वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस, देन टेक्सीमीटर और टोकोमीटर में डिफरेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच में डिफरेंस। तो ये आपके सिंपल सेट पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक। सेकंड, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपका आ गया था कि जो इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोप लार्ज बबल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो साबुन का घोल होता है उससे बड़े बबल्स बनते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये जो सिंपल जो डेली वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो आपका पैटर्न चल रहा था, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हो गया। तो ये आपके पिछले 2019 के क्वेश्चन पेपर में था। अगर हम 2014 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो 2014 में आपका जैसे क्वेश्चन आ गया इंफ्रारेड रेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन अल्ट्रासाउंड, ओके। फिर आपका कंडक्शन एंड इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस आ गया, फिर CFL और LED के बीच में डिफरेंस आ गया। इस तरह के आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अगर आप जैसे एक क्वेश्चन और आया था 2014 में, 14 नहीं, ये आया था आपका 2017 में, आपका एक्सरे आ गया, ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन, ये जितने भी सेल के आपके ये होता है ना आपका, यहाँ पे आपका रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर जो आपकी ऑर्बिट होती है उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें आपकी पूछ ली थी, ठीक। और एवरी कंटेन्स 2 मार्क, एक्सरे भी 2 मार्क का था, इलेक्ट्रॉन भी 2 मार्क का, प्रोटॉन भी 2 मार्क का और न्यूट्रॉन भी 2 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन इस टाइप के बनते। देन आइस फ्लोट्स इन वाटर, आर्किमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल है। साउंड वेव कॉजेज प्रेशर, देन लाइट हैज़ वेव नेचर। तो ये जो सिंपल से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे थे टिल लास्ट ईयर। अब पैटर्न हमें चेंज इसलिए करना है, ज़्यादा हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो प्री में हुआ है काफ़ी बच्चे परेशान थे। जो प्री का क्वेश्चन पेपर आया है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक क्योस है कि अब मेंस में क्या होगा, अब मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो एक लिस्ट बनाई है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, छोड़ना तो अब आपको कुछ भी नहीं है, थोड़ी और बारीकी से पढ़ना है, ठीक। तो जैसे हम पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, एसआई यूनिट्स हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो यू कैन डू वन थिंग कि आप सीजीएस को भी एक बार देख लें, एफपीएस को भी आप एक बार देख लें, और एमकेएस को भी। ये सारी कैसी हैं, ये सब है डेराइव्ड यूनिट्स। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। बेसिक जो मोशंस हो जाते हैं, ये एक टॉपिक हो गया। देन होता है बेसिक मोशन। बेसिक मोशन में जैसे आपकी स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, तो ये बेसिक आपके मोशंस हो गए। देन न्यूटन के लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉज। तो न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 लॉ ऑफ मोशन है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें भी 3 दिए हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरह से करके कितने न्यूटन के लॉज हो जाते हैं, 3 लॉज हो जाते हैं। देन आता है पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। सिंपल जो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं वो आपको पता होना चाहिए। पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आ जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब अगर हम साउंड में जाते हैं तो साउंड में भाई अल्ट्रासाउंड वगैरह तो है ही है, साथ में कुछ और साउंड में आपके आ जाते हैं। जैसे आपका आ जाता है सोनिक बूम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सोनिक बूम के बारे में आपको लिखने को आ गया 5 लाइन तब। देन आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फिर आपका आ जाता है इको, ठीक। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हो जाते हैं साउंड से रिलेटेड। देन आता है आपका डॉपलर इफेक्ट भी आ जाता है। तो अगर इसके बाद हम आते हैं लाइट में। लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट में आपकी 3 चीज़ें तो होती हैं। जैसे लाइट किसी मीडियम पे पड़ती है, किसी भी सरफेस पे आपके पड़ती है, तो 3 चीज़ें होती हैं। या तो वो क्या होती है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, या सेकेंडली वो क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, या क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आता है आपका मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्लस आपको मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी पढ़ना है। ग्लासेस के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, जो हमने आपके प्री के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो आपका क्राउन ग्लास होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन प्रिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था एक प्री में। एंथैल्पी और एंट्रोपी को लेके क्वेश्चन आ चुका है। देन आपका आ जाता है प्रोसेस। एक तो हमारे लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होता है आपका प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये है कि आपको इनके बारे में अगर आप 2-3 बार उसको रीड भी कर लोगे ना, तो एक कम से कम एक पिक्चर बनी रहेगी आपके दिमाग में कि अच्छा हाँ ठीक है, ये वर्ड हमारा फेमिलियर है। ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट अननोन विद इट, कम से कम आप कुछ तो आप लिख पाओगे, ये चीज़ हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे आपसे आप पूरा रटो,
इट्स दैट कि अभी टाइम है, मार्च से पहले या फरवरी लास्ट तक मेंस नहीं होने वाला है, तो अभी तक ये है कि अभी आपको पता चल जा रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कम से कम ये रहेगा कि हाँ उस टाइम तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, देन आता है आपका ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब वही होता है कि पूरी तरह से जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ अ ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। देन कोलम्स लॉ। बेसिकली जो क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी चेंज किए ना प्री को लेके, अब मेंस के लिए बिल्कुल सब लोग अनप्रिडिक्टेड हो गए कि अब क्या रहेगा, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। देन आता है आपका ओम्स लॉ। देन क्रिकॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया था फैराडे से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं, तो जब हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं तो आपका एक तो वो एटम में जो भी चीज़ें होती हैं, इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका फिजन हो गया और फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट आपके कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रडार है, सोनार है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, सरफेस टेंशन, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जितने भी अगर पॉसिबल हो सके, जितने भी मेंस के ओल्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको आप ज़रूर गो थ्रू करिए और उनको ज़रूर आप देखिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दो पीपीएससी अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर रही है, लेकिन पुराने पेपर्स को देखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस 2-3 ये सेम टू सेम ला देते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। एंड रिगार्डिंग फिज़िक्स आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी फॉर द एक्सप्लेनेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी वो बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी से ये क्वेश्चंस बहुत लेते हैं। एंजाइम हो गया, देन जूसेस हो गए आपके, देन काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो बायोलॉजी से ये काफ़ी क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं। फिज़िक्स काफ़ी प्रॉब्लम करती है बच्चों को, बट इट्स ईजी, डोंट पैनिक, काफ़ी टाइम है। और जो लोग एपीयू की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी ये चीज़ें ज़रूर देख के जाएं। ओके, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेंगी, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एपीओ एग्ज़ाम एंड फॉर बिहार जुडिशरी मेंस। थैंक यू सो मच।